हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनटीएससी में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन यहाँ सोल्व करेंगे। बच्चों, डिफरेंट स्टेट्स का जो सिलेबस होता है, स्टेट लेवल सिलेबस, वो डिफरेंट होता है, बट ओवरऑल अगर उसको हम देखें तो वो एनसीईआरटी सिलेबस से मैच करता है। कुछ टॉपिक्स उनके डिफरेंट होते हैं। तो जब भी आप प्रिपरेशन करें तो सबसे पहले अपने स्टेट लेवल एनसीईआरटी बुक तो आपको करनी है। जो आपकी स्टेट लेवल पे जो सिलेबस आपका चलता है उसको आप फॉलो करें। उसके जो टॉपिक्स हैं वो ज़रूर से करें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और यहाँ पे हम डिफरेंट ईयर्स में पूछे गए 1 बाई 1, यानी यहाँ हम जो आज सोल्व कर रहे हैं दैट इज़ 2020-21 वाला जो पेपर है, या उस ईयर में डिफरेंट स्टेट्स में पूछे गए क्वेश्चंस हम यहाँ सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो चैप्टर है बच्चों, वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से जो क्वेश्चंस हैं हम वो सोल्व करेंगे। ईयर आपको यहाँ पर सामने देखो लिखा हुआ मिल जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे अगेन एंड अगेन आपको ईयर बोलने की ज़रूरत है। ईयर प्लस ये असम यानी जो स्टेट का नेम है वो भी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चंस का लेवल बहुत टफ नहीं है, एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऊपर नीचे, बस इतना ही है, इससे ज़्यादा टफ सिलेबस नहीं है। फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चों, विच अमंग द फॉलोइंग इज गेटिंग रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये फर्स्ट चैप्टर का जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन टॉपिक है उससे है, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। सिंपली आपको ये बताना है कि किसका गेटिंग रिड्यूस्ड, किसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर Fe2O3 लिखा हुआ है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, Fe2O3 नहीं है, दैट इज सॉरी Fe2CO3 लिखा हुआ है, दैट इज नॉट Fe2CO3। ये यहाँ पर जो है बच्चों दैट इज Fe2O3, इसको आप सही कर लीजिए, Fe2O3। नाउ Fe2O3 प्लस CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में रिएक्शन है, Fe प्लस CO2 बन रहा है, किसका रिडक्शन है। तो सिंपली आपको देखकर पता चल जाएगा कि CO में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, CO2 बन रहा है, Fe2O3 से ऑक्सीजन निकल रही है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि गेटिंग रिड्यूस्ड, डी ऑप्शन यहाँ पर जो आंसर है दैट इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट सेकंड है, एक्सपोजर of silver chloride to sunlight for a long duration turn gray due to the AgCl का फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है, और जो ग्रे कलर बनता है आफ्टर डिकम्पोजिशन सिल्वर फॉर्मेशन के कारण होता है। तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर। बाकी हमें नहीं देखना, इवोल्यूशन ऑफ क्लोरीन गैस वो ग्रीनिश कलर की होती है, सब्लिमेशन नहीं होता, ऑक्सीडेशन हमें नहीं, किसके कारण बन रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर, सिल्वर का वो ग्रे कलर है। बिहार 2020 ये वाला आपका असम का ही था 20 का, देन बिहार का है, ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग इनर इलेक्ट्रोड, द प्रोडक्ट एट एनोड एंड कैथोड। यहाँ पर बच्चों सोडियम सल्फेट जो है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस हमें करवाना है Na2SO4, Na2SO4 सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन का मीनिंग है कि Na2SO4 तो है ही, प्लस हमारे पास वाटर भी है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन में Na2SO4 के कारण जो आयनाइजेशन होगा दैट इज Na प्लस SO4 -2, और यहाँ पर जो H2 है उसके कारण जो आयनाइजेशन होगा दैट इज H प्लस OH-, यानी 2 टाइप के एनायन एंड 2 टाइप के कैटायन है। तो जब सल्फेट वाला जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके केस में स्पेशली आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ पर जो कैथोड है उस पर Na प्लस एंड H प्लस, Na प्लस H प्लस, तो कौन सा आयन जाएगा, यहाँ पर जो कैटायन जाता है वो H प्लस है, ये 2H प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल दिए, मैंने शॉर्ट में रिएक्शन कर दी है। यहाँ पर तो कैथोड पे बनने वाली गैस हो गई अपनी हाइड्रोजन गैस। देन हम बात करें एनोड की, एट एनोड, तो यहाँ पर सल्फेट भी हो सकता है, हाइड्रोक्साइड भी होता है, बट प्रायोरिटी जो होगी दैट इज OH माइनस OR सल्फेट आयन। जब ये दोनों आयन्स हैं तो आप ध्यान रखें। अब इसमें करना क्या है, आपको OH माइनस आयन ये जाएगा, यहाँ पर O2 ऑक्सीजन गैस बनेगी, प्लस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, प्लस इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। आप OH को यहाँ पर बैलेंस कर लीजिए, 2 हाइड्रोजन है, मैं 2 लगा देती हूँ, H2 हो गई है हमारी, ऑक्सीजन 3 है, तो इसको हम हाफ कर लेते हैं। हाफ करने से 1 ये होगा, 1 ये 2, और 2 चार्ज यहाँ लगा हुआ है,
तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे। इसको किसी भी तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं, जरूरी नहीं इसी रेशो में करें, 4 लगाकर भी कर सकते हैं, बट आपकी रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। तो एनोड पे जो बनने वाली गैस है दैट इज ऑक्सीजन गैस एंड कैथोड पे हाइड्रोजन गैस। अब हमें सीक्वेंस को फॉलो करना है। द प्रोडक्ट एट द एनोड एंड कैथोड, पहले एनोड है फिर कैथोड है, तो एनोड पे बनेगी आपकी ऑक्सीजन एंड कैथोड पे बनेगी हाइड्रोजन, दैट इज बी ऑप्शन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइट ग्रीनिश salt is soluble in water. On passing H2S gas into solution, black PPT is obtained which dissolve readily in HCl and metal ion is present. बच्चों आपको कुछ precipitates लर्न करने हैं, जैसे हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कर ली थी क्लासेस में, उनके अलावा भी हो सकता है कि किसी, जैसे यहाँ किसी बिहार का है तो बिहार का जो सिलेबस है मैंने उसके क्वेश्चंस देखे तो अदर स्टेट के कंपैरिजन में थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब है आपके जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हैं या प्रेसिपिटेशन के कलर्स हैं उनके कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। यहाँ पर लाइट ग्रीन सॉल्ट है, लाइट ग्रीन सॉल्ट जो होता है फेरस सल्फेट का हमने पढ़ा था, ये हमारा सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर में। वाटर सोल्यूबल होता है तो हम FeSO4 एक बार लें, ठीक है, फेरस सल्फेट। अब यहाँ पर ऑन पासिंग H2S गैस इनटू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है तो इसमें हम H2S गैस पास करें, Fe+2 आयन है प्लस H2 गैस, H2S गैस, तो यहाँ बनेगा हमारा FeS। फेरस सल्फाइड ये होता है ब्लैक PPT, ब्लैक PPT। आप पूरा फेरस सल्फेट भी ले सकते हैं तो वो H2SO4 बन जाएगा, FeSO4 आप ले रहे हैं तो यहाँ पर प्लस H2SO4। नाउ ब्लैक PPT इज ऑब्टेन विच डिजोल्व रेडिली इन HCl। अब इसको क्या करना है, हमें HCl में डिजोल्व करना है, HCl, तो यहाँ पर बनेगा FeCl2 प्लस H2S। अब क्या बोल रहा है, डिजोल्व इन HCl द मेटल आयन प्रेजेंट। तो सिंपल सा इतनी रिएक्शन आपको नहीं करनी है, आपको सिर्फ मेटल आयन बताना है, दैट इज ए। शायद आपको कलर इस पर वॉच नहीं हो रहा होगा तो थोड़ा सा डिफरेंट कलर में यूज़ कर लेती हूँ। ये हो गया हमारा क्लियर। नाउ वैसे इसमें हम ग्रीनिश जो कलर है सॉल्ट का उसे भी आइडिया लगा सकते हैं, इतनी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। नाउ हमारा जो नेक्स्ट है क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रेस्पॉन्सिबल। आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा ये, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, यानी सिल्वर का कोरोजन हमें करना है और सिल्वर के कोरोजन से बनता है सिल्वर सल्फाइड। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत आपको नहीं है। Ag2S पे आप लगाइए, यहाँ पर आपको स्ट्रेट और स्ट्रेट लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है विनेगर ऑन रिएक्शन विद बेकिंग सोडा प्रोड्यूस ए गैस। विनेगर है हमारे पास और विनेगर का मीनिंग है कि उसमें एसिटिक एसिड होता है, तो जब भी विनेगर की बात आए यू कैन राइट CH3 COH। नाउ गैस विच पास लाइम वाटर, यहाँ पर क्या हमारा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा मीन्स NaHCO3 हमें लिखना है। यहाँ पर जब रिएक्शन होती है तो कौन सी गैस, यानी कार्बोनेट्स के साथ हमेशा CO2 गैस निकलती है। जो लाइम वाटर में हम पास करें इसको, ऑन पासिंग इन लाइम वाटर इज टर्न्स मिल्की ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट, ये बना है। तो द मिल्कीनेस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे बन गया है। क्लियर? तो ये आंसर है। ये रिएक्शन भी एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से दी हुई है, मतलब इसको एक्सप्लेनेशन है, अच्छी रिएक्शन है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, व्हेन ए कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मोस्ट एयर फॉर लॉन्ग टाइम इट एक्वायर्स ए डल ग्रीन कोटिंग, दिस इज द कोटिंग। बेटा कॉपर की यहाँ पर हमें कोरोजन करना है और कॉपर का कोरोजन होता है ग्रीन कलर का, उसका कोरोजन के आफ्टर जो कलर आता है ग्रीन, डल ग्रीन आता है, एंड दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक का मतलब है कि कॉपर हाइड्रोक्साइड,
प्लस कॉपर कार्बोनेट। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बोनेट आपको देखना है, ऑक्साइड कार्बोनेट, कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, नो कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। तो योर आंसर इज बी, योर आंसर इज बी। नाउ नेक्स्ट इज, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, when lead nitrate is heated to a brown gas is evolved। लेड नाइट्रेट को बच्चों जब डिकम्पोजन करते हैं तो लेड नाइट्रेट डिकम्पोजन अच्छे से एनसीईआरटी बुक में गिवन है, उसके डिकम्पोजन से ब्राउन कलर की NO2 गैस यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन, ये डाइऑक्सीजन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, डाई नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दिस इज कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पर व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड इज मिक्सड द येलो पीपीटी इज फॉर्म। सिंपल सी है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी लेड नाइट्रेट है और पोटेशियम आयोडाइड है। तो यहाँ पर जो बनेगा लेड नाइट्रेट, सॉरी PbNO3, PbNO3 की होल ट्वाइस प्लस Ki, ये आपके इनिशियल रिएक्टेंट्स है PbI2, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन से लेड आयोडाइड। क्लियर? तो हमारा PbI2 ये बनेगा, येलो पीपीटी होता है इसका। नेक्स्ट है व्हेन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर हम बात करें सॉल्युबल ऑक्साइड की तो फर्स्ट ग्रुप, यानी आपने पीरियोडिक टेबल स्टडी कर लिया है और नहीं किया तो सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबीडियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम टाइप के ये ऑक्साइड से सॉल्युबल होते हैं। अगर आपके पास इनके अलावा कोई हैवी मेटल आता है जैसे आयरन हुआ, कॉपर हुआ, तो वो हैवी मेटल्स के ऑक्साइड सॉल्युबल नहीं होते। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हुआ, इसलिए सिंपल सा आपको जो ऑप्शन गिवन है उसमें ऐसा ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ऑप्शन नहीं आने वाले। सोडियम ऑक्साइड बहुत अच्छे सॉल्युबल है, पोटेशियम ऑक्साइड सॉल्युबल है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉल्युबल है, कॉपर ऑक्साइड वो एक तरह का, मतलब आपको जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा सेपरेट डिफरेंट नज़र आएगा। तो ये हमारा है कॉपर ऑक्साइड, इसका आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सीन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स, आपको कौन सा स्टेप ऐसा है जो केमिकल रिएक्शन में सीन नहीं होता, आपको उसको नहीं देख पाते। चेंज इन फिजिकल स्टेट क्लियरली वॉच होता है, इवोल्यूशन ऑफ ए गैस वो भी नजर आई जाती है, चेंज इन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एंड फोर्थ इज चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पर जो चेंज इन टोटल मास है वो कंजर्व होता है, रिएक्टेंट का टोटल मास इक्वल टू प्रोडक्ट का टोटल मास। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा जो होने वाला है दैट इज सी ऑप्शन। गुजरात 20 का ये क्वेश्चन है। आप डिफरेंट स्टेट से जो क्वेश्चन है आप देखते जा रहे हैं, उससे आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है। नेक्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपाउंड X गिव्स ए प्रोडक्ट विच इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। व्हाट इज द X? देखो कैल्शियम ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन करोगे तो थर्मल डिकम्पोजिशन से कैल्शियम बनेगा बहुत ज़्यादा हीट पर। देन हम बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर उसके बाद बात करें हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट से कार्बोनेट बनता है। और अब बात करें हम कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट के थर्मल डिकम्पोजिशन से कैल्शियम ऑक्साइड बनता है CaCO3। यहाँ बनेगा CaO, ये एक तरह की रिवर्सिबल रिएक्शन आप शो कर सकते हैं, प्लस CO2। तो हमारा आंसर है D। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग या ऐसा कोई टफ आंसर ये नहीं है इस क्वेश्चन का। नाउ मैच द फर्स्ट कॉलम सेकंड, आपको दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर ये कॉलम मैच करने हैं। फर्स्ट को सेकंड से मैच करना है। देखो जब भी ऐसी रिएक्शंस आती हैं तो हो सकता है कि आपको उनमें से एक दो अच्छे से आता है मैच करना, यानी आपके प्रॉपर मैच हो रहे हैं, और हो सकता है कि रिमेनिंग 1 या 2 आपसे मैच नहीं हो पा रहे हैं। तो आप पहले जो मैच हो रहे हैं उनको मैच करके देखिए, फिर जो लेफ्ट करेंगे वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपसे मैच हो जाएंगे। तो जैसे मैं फर्स्ट रिएक्शन आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि किस तरह की रिएक्शन है, मुझे इसमें नहीं पढ़ना,
तो मैं सेकंड रिएक्शन या सेकंड स्टेप पे चलती हूँ। KClO3 हीट और सिंपल सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यानी सिंगल कंपोनेंट से मोर देन वन कंपोनेंट फॉर्मेशन हो रहे हैं। तो मैं इसको डालूं, बी मेरा ऑप्शन है, बी जाएगा डिकम्पोजिशन में, ये मैंने डाला 4। फिर NaCl AgNO3 से AgCl NaNO3, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट मेरा कहाँ है, ये रहा। देयर आफ्टर N2H 3H, बच्चों यहाँ पे 3H है, इसको 2 कर लीजिएगा, 3H2। ये सिंपल सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन कहाँ है मेरा, ये रहा, ये कॉम्बिनेशन है। देयर आफ्टर NaCuSO4, सोडियम और कॉपर सल्फेट से सोडियम सल्फेट, ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट है। अब कहाँ है मेरा डिस्प्लेसमेंट, ये रहा मेरा डिस्प्लेसमेंट। तो बचा क्या मेरे पास, 1 मैंने कर लिया, 4th कर लिया, 5th कर लिया, 2nd कर लिया, 3rd ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ये हमारा यहाँ कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जा रहा है। अब आप मैच करके देखिए, आप यही आंसर टिक मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये बच्चे होता है कि हम कर तो बहुत अच्छे से लेते हैं, जब OMR शीट हम फिल करते हैं तो इधर देखने की बजाय हम इधर से ऑप्शन चूज करके फिल कर देते हैं। तो अब यहाँ हमें मैच करना है, ऐसा मैच करना है, ए से 3rd, ए पे 4 2nd, ये वाला 3rd है, बी पे 4 है, सी पे 1 है, डी पे ये हमारा आंसर, दिस वन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, which of the following gases can be used for storage of the fresh sample of an oil for a longer time? सिंपल क्वेश्चन है कि किसी भी चीज़ को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना है तो हमें उसको ऑक्सीडेशन से बचाना है, और ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन से। तो उस गैस में तो हम इसको स्टोर कर ही नहीं सकते, हम स्टोर करेंगे किसी इनर्ट गैस के अंदर। तो इनर्ट गैस में आती है नाइट्रोजन एंड नोबल गैसेस, आपको वही ऑप्शन चूज करना है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम एंड नाइट्रोजन। तो हमारा ऑप्शन है ये डी ऑप्शन। ये हिमाचल प्रदेश का है क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन बाय पुटिंग appropriate products from the list given below. एल्यूमिनियम NaOH प्लस H2O, A एंड B। बच्चों एल्यूमिनियम, देखो इस चीज़ में ये भी देखना है आपको कि यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस किया हुआ है, तो प्रोडक्ट हम बैलेंस के साथ लिखना है हमें, क्योंकि हो सकता है कि सिमिलर प्रोडक्ट वाले 2 ऑप्शन आपको मिल जाए। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट बनाना है, एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है, वो एसिड से भी रिएक्शन करता है और बेस से भी, और दोनों से ओनली एल्यूमिनियम की हम बात करें तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। और सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है। सोडियम एल्यूमिनेट का जो फॉर्मूला होता है NaAlO2, तो एक प्रोडक्ट तो होगा हमारा NaAlO2, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन। अब यहाँ पर हमें जो कोफिशिएंट है बैलेंसिंग के वो लगाने हैं, क्योंकि देखिए NaAlO2 यहाँ भी है, NaAlO2 और H2 साथ में ये भी है, NaAlO3। अब बच्चों को अगर प्रोडक्ट पता है तो, अगर प्रोडक्ट नहीं पता तो फिर वो ऑप्शन नहीं कर पाएगा। तो अब इन दोनों ऑप्शन में आपको चूज़ करना है कौन सा राइट है। तो प्रोडक्ट तो दोनों में ही राइट है, बट आपको बैलेंसिंग फैक्टर्स देखने हैं। तो सीधा सा जाइए, यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है तो हमें वो ऑप्शन चूज़ करना है जहाँ, क्योंकि एल्यूमिनियम हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें एक ही जगह है, तो यहाँ पर 2 लगा हुआ होना चाहिए। सोडियम 2 है, वो भी एक ही जगह मिलेगा, तो ये सोडियम 2 हो गया। अब हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन हो गई बच्चों 2 2 जा 4 और 2 यहाँ पर हो गई 6H। तो हमारी प्रोडक्ट साइड में 6H होना चाहिए, तो ये हमारा हो गया 6S। तो हम चलें कौन से फैक्टर पे चलें, 2 NaAlO2 एंड 3H2। हमारा ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है दैट इज बी ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट इज in the equation CuO plus H2, Cu plus H2O, the substance reduced, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन एक तरह की, एंड ये सीधा NCERT में गिवन है ये रिएक्शन। तो यहाँ पर बच्चों ये CuO, ये तो हो रहा है रिडक्शन एंड ये हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो द सब्सटेंस रिड्यूस्ड, कौन रिड्यूस्ड हुआ है, ए हमारा रिड्यूस्ड हुआ है। कॉपर हमें नहीं डालना क्योंकि कॉपर यहाँ बना है आफ्टर रिडक्शन, ये मिस्टेक मत कर देना
कि आपने कि कॉपर आपका आंसर है रिडक्शन के आफ्टर, वो बोल रहा है रिड्यूस्ड जिसका रिडक्शन हुआ है। तो यहाँ पर जो रिडक्शन हुआ है CuO कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन व्हेन एल्यूमिनियम इज हीटेड इन द एयर इज गिवन बिलो। आपको रिएक्शन गिवन है, कुछ नहीं करना। एल्यूमिनियम प्लस O2 Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। नाउ द वैल्यू ऑफ Y, ये Y है V नहीं है, व्हेन द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। आपको रिएक्शन बैलेंस करनी है, तो देखो सिंपल से रिएक्शन को आप बैलेंस कर लीजिए। एल्यूमिनियम प्लस O2 एंड Al2O3, देखो 3 है, ओड में है, तो पहले ऐसे नंबर से बैलेंस कीजिए जो इवन नंबर आ जाए। 2 3 जा 6 ऑक्सीजन हो गई, तो मैं यहाँ पर 3 लगा दूँ, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन हो गई दोनों साइड में 6O और यहाँ भी 6O। अब यहाँ पर 4 एल्यूमिनियम है और मुझे यहाँ क्या करना, एल्यूमिनियम मेरा एक ही जगह है तो मुझे यहाँ 4 लगाना पड़ेगा। अब आपसे पूछा है ये तो X है, ये Y है और ये अपना Z है। आपको पूछा है द वैल्यू ऑफ Y, वैल्यू ऑफ Y 3 है, तो ये आपका 3 वाला ऑप्शन डी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज dilute HCl is taken in a test tube and pieces of copper turning were added. The change you may observed. बच्चों HCl ये dilute plus Cu no reaction. क्लियर, कोई रिएक्शन नहीं है बिकॉज कॉपर इज बिलो देन हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज। तो अब यहाँ पर आपको जब कोई रिएक्शन नहीं है तो कोई कुछ भी ऑब्जर्व नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ बबल्स, टेम्परेचर राइजेज नो, नाइदर फॉर्मेशन ऑफ बबल्स नो राइजिंग ऑफ टेम्परेचर। एक बार इसको लीव करते हैं, अदर ऑप्शंस रीड करते हैं। नो फॉर्मेशन ऑफ बबल्स बट टेम्परेचर राइजेज। द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स होगा जब रिएक्शन होगी और तभी टेम्परेचर में चेंज आएगा। फॉर्मेशन ऑफ बबल्स बट टेम्परेचर रिमेन सेम, नाइदर फॉर्मेशन नोर टेम्परेचर, क्योंकि कॉपर के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट इज, देखो ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन है, केरला में पूछा गया है। बच्चों ये द मेटल प्रेजेंट इन आयंस, ये एक तो क्रोमियम कीजिएगा आप यहाँ पर, ये जो आयन है दैट इज CrO4-2 है, दैट इज नॉट कॉपर, दैट इज क्रोमियम। क्लियर। अब यहाँ पर जो मेटल प्रेजेंट है उनको अरेंज करना है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने अपने क्लास में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाया है, अगर आपने वो वीडियो वॉच किए हैं तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट प्रॉपर्ली निकाल लेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन वाला इसी चैप्टर में रिडॉक्स रिएक्शन वाला जो टॉपिक था उसके अंदर मैंने ये क्लियरली बताया था। अब मैं यहाँ पर इसको देखती हूँ कि किस तरह से हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। CrO4-2 है, MnO4- है एंड VO4-3 है। तो बेटा क्रोमियम का देखो ऑक्सीजन जो है ना -2 होता है, -2 ऑक्साइड होता है, तो यहाँ पर हो गई टोटल हमारी क्रोमियम की हो गई X + 4 2 जा 8 माइनस, और दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज -2, तो ये -2 लगाया तो X हो गई +6। इसी तरह से X + 4 2 जा 8 माइनस इक्वल टू माइनस का 1 है, तो X इक्वल टू ये इधर आप लेकर जाएंगे, ये हो गया प्लस का 7, और यहाँ पर X + 4 2 जा 8 माइनस इक्वल टू -3, X इक्वल टू हो गया +5। अब मैम ने क्या किया है ये आप उस वीडियो को वॉच कीजिए, क्योंकि यहाँ मैं टॉपिक एक्सप्लेनेशन हमारा नहीं है। दोनों का जो है ऑक्सीजन स्टेट न्यूट्रलाइज करता है, तो या तो न्यूट्रल होगा या न्यूट्रल नहीं होता तो किसी एक के ऑक्सीडेशन स्टेट मोर होने का वही चार्ज दिखता है, यानी जो बैलेंस नहीं हो पाता। तो ये सारे आयंस यहाँ बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं इसलिए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि दोनों को हमने जोड़ा तो उसके बाद रिजल्ट इसमें -2 है, इसमें -1 है और इसमें -3 है। इन मेटल्स का हमें पता नहीं है इसलिए हमने X इमेजिन किया है। ऑक्सीजन के 1 एटम की -2 होती है, तो जो 4 एटम है उनकी -8 हो गई, यहाँ भी 4 एटम है -8 हो गई, यहाँ भी 4 एटम है -8 हो गई। तो उसके बेसिस पे हमारे पास निकल के आता है क्रोमियम Cr+6, फिर Mn+7 एंड वेनेडियम +5। तो हमारा आंसर होगा सबसे ज़्यादा Mn की है,
देयर आफ्टर क्रोमियम की है, देन वेनेडियम के। तो हमारा आंसर जो है दैट इज फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। सिंपल सा केमिकल एंड फिजिकल चेंज से ये क्वेश्चन है। बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल है, एडिंग ऑफ वाटर कैल्शियम ऑक्साइड केमिकल है, फोटोसिंथेसिस ये भी केमिकल है, सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन। तो इसको बच्चों हम 9th स्टैंडर्ड से भी मान सकते हैं कि ये क्वेश्चन 9th क्लास का है, क्योंकि 9th क्लास का सिलेबस भी मर्ज किया जाता है। तो वो जो कि फिजिकल केमिकल चेंज वाला टॉपिक है 9th क्लास में, उसमें भी हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन प्रोसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से आपको देखना है कि कौन सा ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये भी मैंने बताया था इलेक्ट्रॉनिक टर्म में भी। इलेक्ट्रॉन्स का लूज होना ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन का गेन होना रिडक्शन है। अब आप सिंपल सा ये देखिए, इलेक्ट्रॉन लूज होकर जहां पॉजिटिव आयन बनता है वो ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है। यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ये ऑक्सीडेशन है। तो हमारा आंसर एक तो फर्स्ट होना चाहिए, एक फोर्थ होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट एंड फोर्थ, डी ऑप्शन। ये ऑप्शन क्लिक नहीं करने आपको, डी ऑप्शन है, क्योंकि Zn से Zn+2 बन रहा है और यहाँ +2 से +3 बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके। नाउ नेक्स्ट इज राइट द वैल्यू ऑफ x, y, z सो दैट फॉलोइंग इक्वेशन इज बैलेंस्ड। आपको ये रिएक्शन वाटर के कॉम्बिनेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ वाटर आपको बैलेंस करना है। H2 + O2 H2O। देखिए यहाँ पर आप एक तो यहाँ फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। H2O फॉर्मेशन कर रहा है, तो मैं यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो 1 है, हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हो गया, तो मैं हाइड्रोजन को यहाँ पे 2 लगा दूँ, ये 2 2 जा 4 हो गया। क्लियर। तो अब हमारा x क्या है, ये x, यहाँ पर ये 1 यानी y और ये z। तो x y z 2 1 2। अब इसमें वैल्यू किस किस की पूछी है, x y z तीनों की पूछी है। तो 2 1 2, x की वैल्यू 2, 1 y ऑक्सीजन एंड z 2। तो हमारा आंसर है। ये भी आप सीक्वेंस देखिए, यहाँ पे उसने उल्टा पुल्टा कर रखा है, z को पहले लिखा है, फिर y को लिखा है, फिर z को लिखा है। x y और z ये तो ठीक है, पर नंबर्स रॉन्ग है। x y z तो हमारा है x y z, ये वाला जो ऑप्शन है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। सिंपल बैलेंसिंग रिएक्शन है ये, तो आई होप हिट एंड ट्रायल मेथड से हम कर सकते हैं। 2 केमिकल स्पीसीज A and B chemically combine to form product C. A + B = C, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। अभी क्या बोल रहा है, A and B कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय सिंपल केमिकल रिएक्शन, यानी हम उसको फर्दर और डिकम्पोज यानी उसको स्प्लिट नहीं कर सकते, सिंपलर सब्सटेंस नहीं बना सकते। दैट मीन्स वही सबसे सिंपल सब्सटेंस और सब्सटेंस भी है। नाउ केमिकल चूज द अल्टरनेटिव इन द ऑल स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर अगर A और B दोनों सिंपलर सब्सटेंस है, बच्चों सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर ले रही हूँ H2 + O2, तो यह क्या बनेगा, H2O बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गए, एलिमेंट, बोथ आर एलिमेंट। और ये क्या बना है, कंपाउंड विद फिक्स्ड कंपोजिशन। क्लियर। अब इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। A and B आर कंपाउंड, रॉन्ग है। C इज ए कंपाउंड, ये राइट है। ठीक है, तो राइट पे क्लिक कर लो, ये राइट है। C हैज ए फिक्स्ड कंपोजिशन, ये भी राइट है। नाउ A and B आर एलिमेंट, ये राइट है, ये हमारा रॉन्ग है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये ऑप्शन हमें देखने कहाँ है। ये इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। दैट मीन्स हमारा बी ऑप्शन राइट है। तो बी ऑप्शन होगा इसमें, ओडिशा का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों इसमें 4 ऑप्शन है, कौन कौन सी डिस्प्लेस मोर देन 1 भी हो सकती है। तो ये तो मुझे कॉम्बिनेशन लग रही है, ये जो है दैट इज कॉम्बिनेशन। ये भी बच्चों कॉम्बिनेशन हो गई। फिर ZnFeSO4 ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, एंड ये आपकी डिकम्पोजिशन। आपको हो सकता है क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा हो, मैं वापस कर देती हूँ इसको। ये आपकी कॉम्बिनेशन, ये भी कॉम्बिनेशन, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट, और ये आपकी डीकम्पोजिशन। ठीक है, अब इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओनली डिस्प्लेसमेंट पूछा है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, हमारा ऑप्शन 4th है, तो 4th ये डी राइट है। ओडिशा का क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड BaCl2। सबसे पहले तो कंपाउंड रीड करके इसको फॉर्मूला लिखें। ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट NH4 की होल ट्वाइस SO4, फॉर्मूला बनाना सीख लिया होगा आई होप। सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट, अभी क्या बना रहा है BaSO4, बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। दिस केमिकल रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल। साधा मतलब सीधा साधा सा साफ नजर आ रहा है कि ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये बेरियम क्लोराइड है, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला है, दिस इज बेरियम सल्फेट एंड दिस इज अमोनियम क्लोराइड, तो दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब चलिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, ए ऑप्शन हमारा राइट है। क्लियर? दिस इज अगेन फ्रॉम ओडिशा। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द डबल डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट टॉपिक बहुत अच्छा है, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आइडेंटिफाई डबल डिस्प्लेसमेंट, देखो फर्स्ट तो है लेड नाइट्रेट KI, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसमें। एक तो हमारा, अब ये देखो फिर अगेन वही बात है कि बच्चे ने फर्स्ट ऑप्शन रीड किया और फर्स्ट पे क्लिक कर दिया, यानी उसने ओमार शीट में फर्स्ट बबल फिल कर दिया। बाकी के ऑप्शन रीड करने बाकी हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। HCl, NaOH, NaCl, H2, बेटा ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट में आती है। फिर हम बात करें CuO, HCl, CuCl2, H2, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है, कहीं पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और हम बात करें अब 4th की, तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट में आ रही है। तो अब कौन कौन से, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो हमारा डी ऑप्शन राइट है, फर्स्ट ऑप्शन राइट नहीं है। तो किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए ईगरनेस ना शो करें, उसको अच्छे से प्रॉपरली रीड करें और इनके नीचे जो ऑप्शन है उनको भी देखें। नेक्स्ट, what is formed when the chlorine gas passed through the dry slack lime? स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन है, यानी सिलेबस से पूछा गया क्वेश्चन है। स्लैक लाइम पे क्लोरीन गैस पास की जाती है तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2, तो दिस इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट इज NaCl। आई होप क्वेश्चन आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा। NaCl एंड AgNO3 है, AgCl का प्रिसिपिटेट यानी डाउन एरो लगा रखा है, तो ये PPT है, वाइट PPT वाइट। अबव रिएक्शन इज रिवर्सिबल, एडिशन, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डी ऑप्शन। कुछ भी नहीं पूछा आपको, सिंपल सा वो डबल डिस्प्लेसमेंट है या सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। नेक्स्ट, a substance which oxidize itself and reduce other। ऐसा कोई सब्सटेंस जो खुद को ऑक्सीडाइज करता है, खुद का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरों का वो क्या करता है,
रिडक्शन करता है। रिड्यूस अदर इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कैटलिस्ट एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करे, रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों का रिडक्शन करे। अभी यहाँ पर दूसरों का रिडक्शन कर रहा है, रिड्यूस अदर, तो रिड्यूसिंग अदर। आंसर तो ये हो गया। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है किसी मॉलिक्यूल में से, सब्सटेंस में से वाटर मॉलिक्यूल निकालना, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहाँ पर किसी बच्चे को अगर पता नहीं है तो लिख सकता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट which remove water molecule from other substance, or catalyst which change the rate of reaction, catalyst which change the रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? तो यहां पर हमारा जो आंसर है दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। द गैस दैट गिव्स अ ब्लैक precipitate with the aqueous lead nitrate solution and white PPT with the aqueous ZnCl2 solution। बच्चों जब भी प्रिसिपिटेट की बात आए, एक तो थोड़ा सा ध्यान रखें, ब्लैक पीपीटी जो बनता है वो सल्फाइड का बनता है मोस्टली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे मेटल्स ही सल्फाइड के साथ ब्लैक पीपीटी बनाएंगे, बट ज़्यादातर मेटल्स का ब्लैक पीपीटी सल्फाइड के साथ बनता है। तो यहाँ पर यही हमें देखना है। अब यहाँ पर जो लेड है, यहाँ पर लेड वो पीपीटी बनाएगा, तो लेड नाइट्रेट CO2 के साथ कोई पीपीटी नहीं बनाएगा। NO2 के साथ क्या बनाएगा, वो पहले नाइट्रेट बना हुआ है जो कि सॉल्यूबल अच्छे से। अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं है ये, क्योंकि सारी गैसेज है इसलिए ऐसा डाला हुआ है। हमें जाना है H2S के पास। H2S को ध्यान रखें, जितने भी PPTs वगैरह जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले दिमाग में क्लिक करें H2S गैस को, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस H2S, यहाँ बनेगा PbS, लेड सल्फाइड, ब्लैक पीपीटी। नाउ अब ये बोल रहा है कि व्हाइट पीपीटी विद द एक्वा सॉल्यूशन एंड व्हाइट पीपीटी ZnCl2 प्लस H2S, ये बनेगा ZnS प्लस HCl। पहले तो ये देखें कि ये सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आ रही है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट में आती है, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? अब यहाँ पर ये जो है ये वाइट पीपीटी है। तो मैंने ये बोला है कि ब्लैक पीपीटी मोस्टली बनता है, जैसे जिंक ने वाइट बनाया है, तो ऐसा नहीं कि सारे मेटल्स का ब्लैक बना दें, मैडम ने बोला था इसलिए बना दिया वाइट पीपीटी। एक्सेप्शनल है बच्चों, किसी के सल्फाइड येलो भी बन जाते हैं, जैसे आर्सेनिक सल्फाइड का होता है, तो ऐसा नहीं, पर मोस्टली जो बनते हैं वो ब्लैक जाते हैं, और पीपीटी जो बनाएगा वो सल्फाइड बनाएगी मोस्टली, इसलिए ध्यान रखें। तो ये हमारा जो आंसर है इसमें दैट इज H2S गैस। तो ये बच्चों हमने इस ईयर के डिफरेंट स्टेट से पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं वो हमने सोल्व किए हैं। आई होप कि आपको एक आइडिया लग गया होगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ कि अपने अपने स्टेट की जो बुक है उसको प्रायोरिटी दें, उसमें से जो टॉपिक्स हैं यानी जो NCERT से मैच नहीं कर रहे हैं, NCERT बुक में नहीं है, उन टॉपिक्स को ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे हो सकता है कि ये चैप्टर सभी स्टेट्स में एक जैसा हो, यहाँ से कोई डिफरेंट नहीं हो। थोड़ा सा ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर का जैसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो हो सकता है कि किसी स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर नहीं हो, किसी स्टेट में डाल रखा हो, तो आप अच्छे से कीजिए और उसी सिलेबस को प्रायोरिटी दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।